हर महीने सैलरी आती है और बिना पता चले ख़त्म हो जाती कि पैसा गया कहाँ। अगर पैसे की सेविंग को लेकर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक सिंपल एंड ऐसा ट्रेंडिंग तरीका जो हज़ारों लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है कैश स्टफिंग। इसे यूज़ करके सिंपल वे में हज़ारों घरों में लोग 2000 से 10,000 हर महीने सेव कर ले रहे हैं और बिना किसी ऐप के झंझट के। बिल्कुल। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखेंगे। आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले कैश स्टफिंग होता क्या है? कैश स्टफिंग मेथड कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपको क्या करना है, आपको हर अपने महीने में जितने भी खर्चे होते हैं उसके लिए एक अलग अलग इन्वेलप बनाना है। और उसमें ही जैसे मान लीजिए आपका एक राशन पानी का जितना भी खर्चा है एक इन्वेलप में आपने डाला, शॉपिंग का खर्चा है एक में डाला, आपके जितने बिल्स है उसका खर्चा एक में डाला, आपके जितने जो भी चीज़ें आपके वांट्स के अंदर आती है उसका खर्चा आपने एक इन्वेलप के अंदर डाला। इस तरीके से आपने अलग अलग इन्वेलप को डिवाइड कर दिया और जब उस इन्वेलप का पैसा खत्म हो जाता है तो आप अब उस कैटेगरी में पैसे खर्च नहीं करेंगे, वो आप बंद कर देंगे। ये मेथड काम क्यों करता है? जब हम कैश को डील करते हैं तो कैश में क्या होता है कि हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं पैसे के साथ। तो जब हम किसी को पैसे देते हैं तो वो चीज़ हम फील कर पाते हैं। दूसरी क्या कि हम इसमें ओवर कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंड नहीं करते अपने पैसे को, ठीक है, सोच समझ के कर रहे होते हैं। तीसरा क्या है कि यहाँ पे जब आप पैसे दे रहे हैं तो आप कैश दे रहे हैं, हाथों से दे रहे हैं, तो वो क्या है, आप वहाँ पे अनलिमिटेड यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, जो कि बिल्कुल भी फील नहीं होता है। एंड यहाँ पे साइकोलॉजिकल बात क्या आ जाती है कि जब हम लोग कैश को जब किसी को देते हैं तो उसको देने में हमें दर्द होता है, वो हम फील कर पाते हैं कि वो हमारा हार्ड अर्न मनी है, हमने उस पैसे को मुश्किल से कमाया है और अब हम किसी को देने जा रहे हैं। और वही जब हम उसे यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हमें कुछ भी फील नहीं होता। सपोज दैट आप कहीं गए शॉपिंग के लिए, आपने वहाँ पे कितना 4,000 5,000 पेमेंट कर दिया, आपको वो फील नहीं होगा, बट वो जब गिन कर आप हाथों से देंगे तो वो चीज़ें फील होती है। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आप इस मेथड को खुद के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी या आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4,000 रुपये हमने निकाल दिए बिल्स के लिए, जितने भी आपके बिल्स होते होंगे, रेंट होते होंगे वो, ठीक है। 2,000 का आप कर लेंगे, आपका शॉपिंग के लिए हम अलग कर लेते हैं, 2,000 का आपका जो भी ये राशन के लिए हो गया, ठीक है। एंड 1,000 आपका इमरजेंसी फंड के लिए, एंड 1,000 आपके किसी भी तरीके के और अनदर एक्सपेंसेस जो आप करना चाहते हैं, ठीक है, अपने वांट्स के लिए, वो सारे हम उसमें रखते हैं, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, आप अलग 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 नाम से इन्वेलप बनाएंगे, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपको किस तरीके से बनाना है, ठीक है। वो मैंने एग्जाम्पल लिया। उसके बाद मान लीजिए आपकी शॉपिंग के एनवेलप में 2,000 रुपये आपने डाले थे। अब अगर वो 2,000 रुपये खत्म हो जाते हैं उस एनवेलप से, तो आप मेक श्योर करेंगे कि अब आप कोई भी खर्चा नहीं करेंगे शॉपिंग की तरफ। अब जो होगा वो जो नेक्स्ट मंथ होगा, इस मंथ आपको कोई भी शॉपिंग में खर्च नहीं करना है। अब आपके लिए एक बोनस टिप भी है, वो ये कि जब भी आपके किसी इन्वेलप में कुछ पैसे बच जाते हैं मंथ एंड में, तो वो आप पैसे उठाकर अपने ड्रीम गोल के लिए डाल सकते हो। एंड क्या करो कि आपका जो इन्वेलप है वो थोड़ा सा कलरफुल रहे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, या फिर थोड़ा सा कुछ स्टिकर्स लगाओ जिससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। एंड जब भी आपको मे बी यूपीआई करना है तो सबसे पहले आप अपने इन्वेलप से वो पैसा निकाल लो, उसके बाद आप उस पैसे को यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। सपोज दैट अगर कहीं कैश अवेलेबल, मतलब कैश में दिक्कत आ रही है कुछ भी, तो उस कंडीशन में आप यूपीआई ही कर सकते हो, तो वहाँ पे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं कि कैश स्टफिंग मेथड किसके लिए बेस्ट है। अगर आप एक स्टूडेंट है, आप एक हाउसवाइफ है, या आपकी सैलरी भी फिक्स्ड इनकम पे है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। बेस्ट क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें आपको किसी तरीके का कोई ऐप यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको कोई भी ये डिजिटल ट्रांजैक्शन से किसी भी तरीके का कोई एडिक्शंस नहीं हो रही है कि डिजिटली ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर भूल जाते हैं भाई कितने पैसे खर्च हुए, आराम से करते जाओ पेमेंट, वो भी नहीं है, उससे भी आप दूर है। एंड तीसरी बात क्या है कि आपके जितने भी पैसे हैं वो आपके कंट्रोल में है, आपके सारे खर्चे आपके कंट्रोल में। तो इस कंडीशन में आप अपने पैसे को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना भी सीख जाएंगे और बहुत ही अच्छे से ये मेथड काम भी करता है। तो ये मेथड आप डेफिनेटली इसे यूज़ करके देखिए।
तो दोस्तों, कैश स्टफिंग मेथड एक सिंपल सा मेथड है, बट अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ये आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को चेंज कर सकता है। सो क्या आप इस मेथड को यूज़ करना चाहते हैं? आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए। एंड मैं चैनल पे ऐसे और फाइनेंस रिलेटेड, मनी हैक्स रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहती हूँ एंड आती रहूँगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड अपने उन सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिन्हें अपने पैसे को लेकर सेव करने में थोड़ा दिक्कत आता है। मंथ एंड तक उनके पैसे खत्म हो जाते हैं, सैलरी आने से पहले उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। उन सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद।